लावंत्र कर्म का पूर्ण क्षय हो गया है। इसलिए जैसे कबलाहार का मतलब समझते ना, जैसे थाली से ग्रास उठा करके तोड़ कर तुम चबा करके खाते हो, ऐसे कुछ बेचारे पुण्य क्षीण लोग ऐसा मानते हैं कि केवली भगवान भी ऐसे उठा करके खाते हैं। गणधर परमेष्ठी गोचरी लेने जाते हैं और केवली समोसन से उतर करके बैठ के नीचे खाते हैं, मात्र नख दिखते हैं, बाकी भी दिखते ही नहीं है। ऐसा लोगों ने कल्पनाएं करके लिख दी है कल्पना सूत्र में, इसलिए उसका नाम है कल्प सूत्र। तो इस प्रकार से जो लिख के रखा हुआ है ये वास्तव में ये मूल विषय नहीं है, ये लोगों की बनाई कथाएं हैं। भगवान केवली कबलाहारी नहीं होते हैं, स्त्री मुक्ति केवली मुक्ति इसे दिगंबर परंपरा नहीं मानती। समझ में आ रहा ना? यदि आपको कि आप इतना स्पष्ट क्यों बोल देते हो मित्र, लोगों को विपरीत कथन स्पष्ट करने में पाप नहीं लगता है, तो मुझे सम्यक कथन स्पष्ट करने में कौन सा पाप लग जाएगा? और जब आपने मुझे अपने आचार बना के बिठा ही लिया है तो मुझे मायाचारी की भाषा नहीं आती है, आपको जिनवाणी सुनाऊंगा ज्यों की त्यों। चेहरा देख के व्याख्यान करेगा वो उस वैद्य के समान है जो रोगी के अनुकूल बात करे, वो भले 4 दिन बाद मर जाए बेचारा। ऐसा नहीं करना। केवली कबलाहार नहीं करते, स्त्री मुक्ति नहीं होती है, पुरुष वेद से ही मोक्ष होगा। तो क्षयिक लाभ भगवान के भोजन नहीं है, कबलाहार नहीं है। तो क्षयिक लाभ का मतलब कर्म नोक और कर्म वर्गणा जो प्राप्त हो रही हैं बिना खाई प्रभु का शरीर ज्यों का त्यों परम औदारिक, इसलिए ये क्षयिक लाभ है। क्षयिक भोग एक बार भोगा जाए सुभोग, प्रभु के समुष्ण में जो पुष्प वृष्टि होती है वो क्षयिक भोग है। यद्यपि उनको कोई उससे प्रयोजन नहीं है, लेकिन कर्म का क्षय का जो हेतु है वो तो प्रकट दिखाना ही पड़ेगा। समूषण से कोई प्रयोजन नहीं है, पर लगा किसके निमित्त से है? भगवान के निमित्त से। तो उदासीन निमित्त भी आता है, प्रेरक निमित्त भी आता है, और जिसको जिस प्रकृति का नियोग है वो संयोग तुमको भोगना ही पड़ेगा। ओह क्या गजब, जिसका नियोग है उसका संयोग होगा, भोगो नहीं भोगो वो तुम्हारा काम है। जैसे चक्रवर्ती को चक्ररत्न की प्रकट होगा तो नियम से उसके यहाँ 96,000 महारानियां होंगी। सुना कुछ? कोई चक्रवर्ती कहे मैं तो ब्रह्मचारी बन के रहूंगा, मुझे 96,000 नहीं चाहिए। तुम्हें चाहिए नहीं चाहिए विषय अलग है, लेकिन कर्म कहेगा हम तुमको 96,000 देंगे, अब तुम ब्रह्मचारी बन जाओ। 96,000 महारानियों का स्वामी होता चक्रवर्ती, लेकिन ये नियम नहीं कि भोगना ही पड़ेगा। तुमको वैराग हुआ है छोड़ के चले जाओ। शांत कुंत अरे 3 तीर्थंकर, भगवान चक्रवर्ती थे कि नहीं, लेकिन छोड़ के चले गए, भगवान बन गए। भोग सामग्री का मिलना लावंत्र कर्म का क्षोभ समय, वो भोग की सामग्री मिलना वो भोग कर्म का क्षोभ समय, लेकिन भोगना नहीं भोगना एक कर्म की प्रगति बलात्कार नहीं करते हैं आपसे। आप विरक्त हो जाओ, त्यागी बन जाओ, मुनिराज बन जाओ, छोड़ के चले जाओ। पर जो पुण्य तुम कमा के रखे हुए हैं, यदि मुनिराज बन जाओगे यहां तुम्हारी ख्याति फैलने लग जाएगी, यहां ख्याति फैलेगी। आपकी विश्वास मानिए, जितना तुम पुण्य लेके आए हो वो तुमको मिलेगा, लेकिन ख्याति में डूब गए ना तो यहां पर भी काम बिगड़ जाएगा। क्षयिक भोग, क्षयिक भोग केवली के भगवान के कैसे होगा? समूषण में सिंहासन, छत्र, चमर ये बार बार उपभोग में आ रहे हैं, इसलिए क्षयिक उपभोग। क्षयिक वीर, अनंत बल, अनंत शक्ति, और चा से क्षयिक सम्मित और क्षयिक चारित्र समझना चाहिए। ये भगवान अनंत के ये क्षयिक 9 लब्धियां हैं। ज्ञान दर्शन लब्ध्य चतु त्रि पंच भेदा सम्यक चारित्र संयमाश्च।
और क्षौष्मिक भाव के भेद गिना रहे हैं। ये क्षौष्मिक भाव है जहाँ 6 उपसम दोनों होते हैं। ज्ञान चतु 4 ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, महापरे ज्ञान, ये 4 ज्ञान क्षौष्मिक हैं, क्षयिक नहीं है। केवल ज्ञान क्षयिक है, ठीक है। और दर्शन 3, चक्षु, अचक्षु, अवधि, केवल दर्शन क्षयिक है, क्षौष्मिक नहीं है। अज्ञान 3, कुमति, कुश्रुतु, कुवधि, ये क्या है? अज्ञान। ये भी कैसे है? क्षौष्मिक है। अज्ञान भी कैसे है? क्षौष्मिक है। दर्शन 3 और लब्धियां 5, तो 5 लब्धियों में एक लब्धि छोड़ दीजिए, 4, तो यानी तो 5 इस प्रकार से दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, तो ये क्षौष्मिक भी होती है, क्षयिक भी होती है, इसलिए 5 ग्रहण करना, 4 नहीं बोलना, 5 ग्रहण करना। बोले क्यों? जो क्षौष्म से होंगी वो क्षौष्मिक होंगी, और कर्म के 6 से होंगी वो क्षयिक होंगी, और 5 लब्धियां। संयम जो महाव्रत है, सर्वघाती प्रकृति उदयभावी 6, देशघाती के उदय, उन्हीं का सदवस्था रूप उपसम से जो चारित्र प्रकट हो रहा है, 6वें गुणस्थान में से 12वें गुणस्थान तक जो चारित्र है, वो कैसा चारित्र है? अब देखना, जहां क्षयिक चारित्र प्रकट होगा, क्षयिक, तो छपक श्रेणी में जो चारित्र कौन सा होगा? क्षयिक। उपसम श्रेणी में औष्मिक। इस दृष्टि से क्षौष्मिक चारित्र जो है वो कहां तक होगा? 7वें गुणस्थान तक क्षौष्मिक चारित्र होगा, इसके बाद औष्मिक और क्षयिक चारित्र होगा। समझ में आ रहा है? 6वें 7वें गुणस्थान में जो मुनिराज हैं, वर्तमान में जो मुनिराज हैं, उन संपूर्ण मुनिराजों को जो चारित्र है वो क्षौष्मिक चारित्र है, क्योंकि 7वें गुणस्थान के ऊपर नहीं जा सकते पंचम काल में। 8वां गुणस्थान में जिसने चारित्र मुनि का उपशमन किया है वह औष्मिक चारित्र है, जिसने 6 किया वह क्षयिक चारित्र, ऐसा समझना चाहिए। परंतु जो क्षौष्मिक चारित्र है वो 7वें गुणस्थान तक रहेगा। इस प्रकार से वो संयम और संयम 5म गुणस्थान, ये क्षौष्मिक भाव है। गति कृषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सतलेशा चतुश्चतुश्चतुर्त्रिक एक भेद 6 भेदा। औदिक भाव जिस पर आपने इतनी सारी चर्चा की है, सुनिए। औदिक भाव, कर्म का उदय कर्म का बंध का कारण नहीं बनता। बहुत समझ के सुनना। दूसरा अध्याय, कर्म का उदय कर्म बंध का कारण नहीं बनता। कर्म के उदय में जो रसपान है वो कर्म बंध का कारण बनता है। जैसे कि मेरे यहाँ फोड़ा हो गया, ठीक है, तो ये असाता वेदनी कर्म का उदय आ गया, ठीक। अब इसके उदय आने पर मेरे अंदर भाव क्या चल रहा है? हाय फोड़ा, हाय फोड़ा, हाय फोड़ा। महाराज, जो हुआ है वो तो कष्ट ही। तुम जो हाय हाय कर करके असाता का आश्रय कर रहे हो, सो आगामी फोड़े की तैयारी और कर लेना। यदि फोड़ा हुआ है, ठीक है, कर्म का उदय है, अपना काम कर रहा है, मैं उसमें हर्ष विषाद करने नहीं चाहता हूँ बिल्कुल भी, तो उदय आएगा परंतु बंद नहीं करा पाएगा। जैसे इसी शक्ति के बल पर जो मुनिराज हुए हैं, अरहंत बने, सिद्ध बने, कैसे बने? क्या उनके औदिक भाव नहीं था? अरियंत भगवान के क्या निसंग सागरी औदिक भाव नहीं है? अरे ज्ञानी, सबसे बड़ा औदिक भाव तो मनुष्य गति है कि नहीं है? औदिक भाव तो है, लेकिन औदिक भाव में राग देश का प्रत्याख्यान कर दिए हैं, इसलिए वो औदिक भाव उनको असर नहीं करता है। वो उनका औदिक भाव
आनंद आ गया। अब प्रवचन सारजी में लिखा है, सुनो क्या लियो, लोग पुण्य फला अरिहंता गाथा पढ़ करके उसकी एक लाइन पढ़ते रहते हैं, पूरी गाथा का अर्थ ही नहीं करते बेचारे। क्या करें, वो पुण्य के रागी है तो उतनी पढ़ के आगे बढ़ जाते हैं। अरे भाई उसका अर्थ ये है पुण्य फला अरिहंता ओदिक। ये जो भगवान की अरहंत पर्या है, ये वास्तव में कौन सा भाव है? जो भगवान अरहंत देव के समोषण आदि की विभूति मिली है, कौन सा भाव है? क्षयिक ओदिक भाव है। लेकिन उनकी ओदि की क्रिया भी, उनकी ओदि की क्रिया भी क्षय के समान है। ये गाता ये बोल रही है, उनकी ओदि की क्रिया भी क्षय के समान है। बोलो बच्चे कुमार जी, ये बराबर, ओदि की क्रिया भी क्षय के समान है। बोले क्यों? तीर्थंकर प्रकृति का उदय। मालूम ओदिक भाव चौथे गुलिस्तान से 8वें गुलिस्तान तक तीर्थंकर प्रकृति का जीव बंद करता है। चौथे गुलिस्तान से 8वें गुलिस्तान तक जीव तीर्थंकर प्रकृति बंद करता है, और 13वें गुलिस्तान में उदय में आती प्रकृति। उदय भाव है। जब अरहंत भगवान को केवल ज्ञान होता है, तीर्थंकर अरहंत को, तब उनकी समोषण की विभूति लगती है। ये ओदिक भाव है। लेकिन उस ओदिक भाव का कोई फिर बाकी असर नहीं पड़ता, उन पर कोई असर नहीं है, उसमें छाई के समान है। जैसे कैसे, वो कहाँ है जिनेंद्र भैया, डॉक्टर साहब, सुधीर भैया मित्र, जैसे कैसे, जैसे ऐसे कि जैसे शंख, कुचला, संखिया, ये सब जहर हैं। लेकिन इन जहरों को जो है नीला तोता, हरिया तोता, ये सब क्या है? जहर हैं। इन सारे जहरों को गोघृत के साथ पका करके और 108 बार कांसे की थाली में शुद्ध पानी से धो दो, इनका जहर असर नहीं करता, दवाई बन जाता है। जितने चर्म रोग हैं उनके लिए बहुत सुंदर औषधि है। क्या क्या? नीला तोता। पर ऐसे मत खा लेना, मर जाओगे। जो वैद्य जहर का शोधन करना जानता है, जो वैद्य जहर का शोधन करना जानता है, श्री समय सारजी में लिखा हुआ है, जो वैद्य जहर का शोधन करना जानता है, वो वैद्य जहर को औषधि बना लेता है। ऐसे जो जीव औदिक भाव का शोधन करना जानता है, उसको क्षयिक में बदल लेता है। ये रहस्य है। बैठो, आनंद आया? इसलिए ज्ञानी, ये तुम्हारा काम चल रहा है, आप शोधन कर रहे हैं, यहाँ बैठ के शोधन करो, शोधन करो। गो घृत में उसको धो लीजिए, और सुनो, कांसे की थाली चाहिए, ये भी ध्यान रखना। पीतल की में धोया जहर बढ़ जाएगा, स्टील की में तो स्टील की को देखना ही मत, वहाँ कांसे की ही थाली चाहिए। पात्र का प्रभाव पड़ता है। जो वस्तु सोने की थाली में ठीक होगी, उसको सोना की थाली चाहिए, दूसरा बर्तन नहीं चाहिए। और जो औषधि मिट्टी में बनती है, वो मिट्टी चाहिए, उसको दूसरा पात्र नहीं चाहिए। कुछ औषधियाँ हैं जो मिट्टी के हंडी में ही बनती हैं। अभी बेचारी माताएं क्या जाने, बेचारी मिट्टी की हंडी की खीर खाओ, एक पूरा मोहल्ला महक जाए, पर बना के रख मत लेना, एक बार ही काम में आती वो। आइए, क्या? क्योंकि मोहिनी का अभाव हो चुका है, इसलिए वो औदिक भाव होने पर भी क्षयिक बद्धि काम होता वहाँ, प्रभु को कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा श्री प्रवचन सार जी में लिखा है। गति चारों गतियाँ औदिक कसाय 4, तो 4 कसाय औदिक है। 3 लिंग, स्त्री वेद, पुरुष और नपुंसक, तीनों वेद औदिक हैं। और एक मिथ्या दर्शन, एक अज्ञान, एक असंयम, एक असदत और 6 लेशान, ये औदिक भाव है। अब सुनो, समता भाव से जीना चाहते हो, सुधीर आप जैसे लोगों को भी सुनना बहुत ज़रूरी है। और क्यों? जो लोग बहुत होशियार हों और बहुत भावुक हों,
उनको 24 घंटे जिनवाणी की छाव में रहना चाहिए। सुधीर, कभी कभी बहुत अच्छे लोगों से धर्म की बहुत प्रभावना होती है। सुधीर, कभी कभी बहुत अच्छे लोगों से धर्म की बहुत बुरी अप्रभावना होती है। समझाऊं कि समझ गए? समझ गए? समझ गए? सुनो, आप कहीं प्रवचन करने गए, बहुत अच्छा किया। तपस्या कर रहे, बहुत अच्छा किया। आपसे मतलब अपने ऊपर ही मत लगा बैठना। मित्र, आप जो भी अच्छा काम करेंगे, अच्छा करेंगे, लेकिन सुधीर, अच्छे काम का प्रचार की बुद्धि तो फिट करके रखना अपने मस्तिष्क में। बुरे काम को देख करके प्रचार करने की बुद्धि फिट मत करना। अब देखना, किसी जीव से कोई भूल हो गई, उस भूल को बुरे लोग तो प्रचार करेंगे नहीं। जो ढोंगी अच्छे लोग हैं, वे धर्म की हंसी जल्दी कराते हैं। बोले क्या, हम तो सत्य कहते हैं, हम तो सत्य कहते हैं। बोले उनने ऐसा कर लिया, उनने ऐसा कर लिया, हम देख नहीं सकते। अरे पागल, तेरे किसने कहा देखने जाओ? किसने कहा था देखने जाओ? जिसने भूल की है वो तो कमरे में बैठा सिसकियां भर रहा है, वो तो पश्चाताप में डूबा बैठा है। पर तुम अच्छे जो थे ना, अच्छे, तुमने प्रचार करके पूरे देश में फैला दिया। परिणाम ने तुम इतने अच्छे थे। जो मित्र धर्म की अप्रभावना के लिए तुम सिरमौर बन जाओगे। इसलिए ए अच्छे लोगों, तुम बुरे लोगों की बुराई को यदि ठीक कर सकते तो उसके पास जा करके उसका स्थितिकरण करो, वो उनके साथ, लेकिन फैला करके उसका तो यदि वो निर्लज्ज हुआ तो उसका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, वो तो बिगड़े हुआ है। लेकिन जो तुम जैसे और अच्छे लोग थे, तो सुधीर बाकलीवाल जैसे लोग कहेंगे अब देख लिया सभी धर्मात्मा ऐसे होते हैं, वो धर्मात्मा के पास जाना बंद कर देगा।